फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है एनटीपीसी की तरफ से। तो एनटीपीसी ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज के लिए ये वैकेंसी निकाली है, जिनका सिलेक्शन गेट 2021 के आधार पे किया जाएगा। और ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इस वीडियो में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो चीज़ें दी हुई है इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन सभी को कवर करने वाला हूँ। तो बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 ब्रांच के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए 98 वैकेंसीज अवेलेबल है, मैकेनिकल के लिए सबसे ज़्यादा 126 है और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 56 वैकेंसी अवेलेबल है। तो अगर आपने इस ब्रांच में बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो। लेकिन उसके लिए आपके बीटेक में मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। और अदर कैटेगरीज जैसे SC ST PWDs कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स मिनिमम रखे गए हैं। तो अगर आपके बीटेक में 65 एग्रीगेट परसेंटेज है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे और भी दिया हुआ है, अगर इन ब्रांच में आपने बीटेक की हुई है वो इन सभी ब्रांचेज में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, साथ ही इन सभी की जो सब ब्रांचेज है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उनमें भी अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप एलिजिबल होंगे। ये भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप देख लीजिए। अगर इनमें से भी आपने किसी भी ब्रांच में बीटेक किया है मिनिमम 65% के साथ में और गेट 2021 में अगर आप सम्मिलित हुए हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो एनटीपीसी की इस वैकेंसी के लिए। अब देखते हैं एज लिमिट। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज 27 साल रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपर एज लिमिट 27 ईयर्स। और साथ ही जो अदर कैटेगरीज है उनको एज पर गवर्नमेंट रूल्स रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो गेट 2021 का जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसी के मार्क्स को यहाँ पे आधार मानते हुए आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये भी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो दिया जाएगा आपको वो गेट के जो मार्क्स है 2021 के, उनके आधार पे यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ये गेट के पेपर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर इन पेपर्स में आप सम्मिलित हुए हो तो आप एलिजिबल होंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग सम्मिलित है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो पूरी टेबल में दिखा दिया गया है और इससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे चारों ही ब्रांचेज के लिए वैकेंसीज एज पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो और कौन सी कैटेगरी में आज आप हो और कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है यहाँ से आप देख लीजिए और आसानी से आप अप्लाई भी कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी पेमेंट मिलेगी, क्या कंपनसेशन, क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के 1 साल में जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको 40,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और जैसे ही 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आप DNS अलाउंस, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उन सभी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। तो उसके बाद में आपकी जो ग्रोथ सैलरी है वो मिनिमम 50,000 के आसपास यहाँ पे मिलने वाली है। और अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट की। तो 1 साल की जो ट्रेनिंग एनटीपीसी आपको कराएगी उसके बाद में एनटीपीसी के ही किसी प्लांट में आपको जॉब दी जाएगी, परमानेंट आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ट्रेनिंग के दौरान 40,000 रुपये मिलेंगे और उसके बाद में आप सभी अलाउंसेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे ही आपको परमानेंट पोस्टिंग दी जाएगी 1 साल की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा 3 साल का, यानी कि जैसे ही आप 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे उसके बाद में आपको 3 साल की सर्विस वहाँ करनी ज़रूरी है। उसके लिए आपको यहाँ पे 5 लाख का बॉन्ड बनना होगा। अगर आप उसके बीच में छोड़ते हो 3 साल से पहले तो आपको ये भुगतान करना पड़ेगा 5 लाख रुपए का। और साथ ही अदर कैटेगरीज है उनके लिए 2.5 लाख का ये प्रावधान होगा, 2.5 लाख का बॉन्ड उनको साइन करना होगा। तो ये है पूरी कहानी। आपको 1 साल की ट्रेनिंग जैसे ही एनटीपीसी करवाएगा उसके बाद में आपको परमानेंट पोस्टिंग दी जाएगी। तो आपको 3 साल की जॉब वहाँ करनी ही करनी होगी, ये प्रावधान यहाँ पे किया गया है। और बॉन्ड आपसे साइन करवाया जाएगा 3 साल के लिए, 5 लाख का बॉन्ड। आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कि आपको अप्लाई कैसे करना है इस वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है एनटीपीसी कैरियर्स की, और साथ ही एनटीपीसी की जो मेन वेबसाइट है वो भी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे आप जाके careers.net पे आप जाके आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या रहेगी, वो सारी भी चीज़ें इसी वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और अब आगे मैं आपको डेट बता देता हूँ कि क्या डेट है।
यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको भी आप पढ़ सकते हो इस वीडियो को पॉज करके, या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हो। और हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। तो 21 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 10 जून। तो 21 मई से 10 जून तक आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन एनटीपीसी की साइट से, और यही है इंपॉर्टेंट डेट्स। उसके बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन आपका होने वाला है गेट 2021 के जो मार्क्स है उनके आधार पे। तो यही है सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द पहुंचाते हैं और सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी को मिस नहीं करें जिसमें आप एलिजिबल हो। और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।